हेलो स्टूडेंट्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारा एक यूनिट छूट गया था जो कि था फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड इट्स बायसिंग। तो आज से इसी यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं। बाहर बारिश जम के हो रही है तो हमें भी घर पे बैठकर जम के पढ़ाई करनी है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है। जिन बच्चों को फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का बेसिक्स पता है वो बच्चे ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जो बच्चे जिन्हें कुछ भी नहीं पता फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में मेरे जैसे, तो वो बच्चे ध्यान से ये लेक्चर को सुने, जिससे करके अपकमिंग वीडियो समझने में आपको आसानी हो। तो शुरू करते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसको शॉर्ट में एफईटी बोलते हैं। अब ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है क्या, तो नाम से ही पता चल जाता है ये एक ट्रांजिस्टर है, यानी इट इज अ ट्रांजिस्टर। तो पिछले वीडियोस में भी हमने एक तरीके का ट्रांजिस्टर पढ़ा था जिसे हम बोलते थे एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे शॉर्ट में हम बीजेटी बोलते थे। कौन से थे? एनपीएन था, फिर पीएनपी था। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर के बारे में तो आपको अच्छे से पता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो बीजेटी है उसको ध्यान में रखकर हम एफईटी यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को समझेंगे, जिससे करके एफईटी समझने में एकदम आसान हो जाए। तो शुरू करते हैं। बीजेटी, उसमें हमने क्या देखा था, ऐसा कुछ सिंबल देखा था। ठीक है, यानी कि ये जो बीजेटी है वो 3 टर्मिनल डिवाइस है जिसके पास एक कलेक्टर, बेस और एमीटर होते थे। ठीक है, उसी तरीके से एफईटी की बात करें तो एफईटी भी 3 टर्मिनल डिवाइस है। उसका सिंबल कुछ ऐसा है। कौन से 3 टर्मिनल होते हैं? तो पहला जी यानी गेट, डी यानी ड्रेन, एस यानी सोर्स। तो ये 3 टर्मिनल एफईटी के पास होते हैं। ठीक, बाद में हमने ये भी पढ़ा था बीजेटी में क्या, कि बेस पे से कौन सा करंट फ्लो होता था? बेस करंट। यहां कलेक्टर पे से कौन सा करंट फ्लो होता था? कलेक्टर करंट। और हमने ये देखा था कि बेस करंट आपका अगर कम होगा तो भी कलेक्टर पे हमें ज्यादा करंट मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे सपोज करते हैं बेस करंट 2 एम्पियर है, तो कलेक्टर पे कितना करंट मिलेगा? सपोज करते हैं 10 एम्पियर। यानी ये जो आउटपुट पे जो करंट मिल रहा है, करंट कलेक्टर पे जो करंट मिल रहा है वो कितना गुना बढ़ गया? 5 गुना बढ़ गया। यानी यहां पे हमें कुछ करंट गेन मिल रहा है जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते थे, याद हो तो उसका इक्वेशन क्या बोलते थे? आउटपुट पे जो करंट मिल रहा है कलेक्टर करंट इज इक्वल टू बीटा टाइम्स इनपुट करंट। यानी बीटा 5 है करंट गेन, इनपुट पे हमने 2 एम्पियर दिया है, तो आउटपुट पे हमें कितना मिलेगा? 10 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कलेक्टर करंट है वो किसका फंक्शन हो गया? वो इनपुट बेस करंट का फंक्शन हो गया। ये जो कलेक्टर करंट है वो किसका फंक्शन हो गया? बेस करंट का फंक्शन हो गया। यानी कलेक्टर करंट किस पे डिपेंड करता है? बेस करंट पे डिपेंड करता है। इसलिए ये जो हमारी डिवाइस है, ये जो ट्रांजिस्टर है, उसे हम बोल देंगे करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। यानी बीजेटी कौन से डिवाइस है? करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। करंट की वजह से आउटपुट पे करंट चेंज हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अगर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहां से सपोज करते हैं गेट करंट फ्लो होता है, यहां से सपोज करते हैं ड्रेन करंट फ्लो होता है। अब ये जो ड्रेन करंट है ये गेट करंट पे नहीं डिपेंड करता इसके जैसे, लेकिन ये जो ड्रेन करंट है वो डिपेंड करता है ये 2 पॉइंट के बीच का जो हमारा पोटेंशियल है। ये 2 पॉइंट गेट और ये सोर्स का पोटेंशियल क्या लिखते हैं? सपोज करते हैं VGS। ये पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ड्रेन का करंट। यानी ड्रेन का करंट क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा किसका? ये 2 टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल का। तो मैंने लिख लिया ड्रेन करंट इज अ फंक्शन ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दिस 2 टर्मिनल्स गेट एंड सोर्स। इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे ये जो करंट वेरी हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वोल्टेज की वजह से हो रहा है। तो ये कौन सी डिवाइस हो गई? इट इज अ वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। तो ये बेसिक डिफरेंस है बीजेटी और एफईटी का। बीजेटी क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। एफईटी क्या है? वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। ठीक है, अच्छा, अब नाम हमने लिखा बीजेटी। बीजेटी यानी क्या? बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब यहां पे हम क्या निकालने वाले हैं कि इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो दोनों पे डिपेंड कर रहा है। दोनों पे यानी क्या? नेगेटिव चार्ज कैरियर एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर। नेगेटिव चार्ज कैरियर कौन से हो गए? हमारे इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज कैरियर कौन से हो गए? हमारे होल्स।
यानी होल और इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है कितना करंट फ्लो हो ये बीजेटी में से। और यहां पे अगर देखें फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, तो ये जो है ये एक यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर यानी एक। अब यूनिपोलर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर पे डिपेंड करेगा या फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा या फिर होल्स पे डिपेंड करेगा, दोनों पे, बाइपोलर दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये जो हमारा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसको हम क्या बोलेंगे, करंट फ्लोज इन टू डायरेक्शन। ठीक है, बाइपोलर, बाई यानी दो, और यहां पे करंट यूनी यानी वन, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो यूज है वो एज अ स्विच और एज अ एम्पलीफायर होता है। इसका भी सेम यूज है, एज अ स्विच और एज अ एम्पलीफायर होता है। अभी जो एफईटी है उसको हम क्लासिफाई करेंगे दो पार्ट में। एक तो होगा जेएफईटी, ठीक है, इसका नाम है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और ये हो गया मॉसफेट यानी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब ये जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कौन सा, पी चैनल और एन चैनल। अब पी चैनल यानी क्या, अगर जेएफईटी में से करंट जो फ्लो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ होल पे डिपेंड करे तो उसे बोल देंगे पी चैनल, और करंट का फ्लो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे, नेगेटिव चार्ज कैरियर पे, तो उसे बोल देंगे एन चैनल। सेम वे मॉसफेट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डी मॉसफेट और ई मॉसफेट। डी मॉसफेट में सेम दो पार्ट होंगे, पी चैनल यानी होल्स पे डिपेंड करता है, एन चैनल यानी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। इसके भी दो पार्ट, पी चैनल एंड एन चैनल। अब हमारे अपकमिंग वीडियोस में हम डिटेल में समझेंगे जे फैट क्या है, पी चैनल, एन चैनल, ये सारी बातें हम समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। So till then read hard, work hard. Thank you very much.